हमको शॉर्ट एंड का मतलब कि कंसाइज कोड। एफएस का ही एक कंसाइज फॉर्मेट होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके हम जिसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसका यूज करके हम शॉर्ट फॉर्म में किसी भी कंडीशंस को लिख सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमको छोटे कंडीशन डिफाइन करने हैं तो हम एक लाइन में ही वो चीज लिख सकते हैं, कि हमको मल्टीपल लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो इफ एल्स लिखते हैं तो कई लाइन आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन में आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आपने इवन ऑड लिखा तो 3-4 लाइन आपको कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक सिंगल लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि आप जो एक्सप्रेशन डिफाइन करते हो इसमें कंडीशन आप लिखोगे, देन क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन ट्रू एंड देन एक्सप्रेशन फॉल्स। तो जो एक्सप्रेशन यहाँ ट्रू में दोगे वही एक्सप्रेशन आपको फॉल्स में देना होगा। और जिसमें आप स्टोर कर रहे हो, या अगर डायरेक्ट आउटपुट दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें आप स्टोर कर रहे हो वो उसका टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम टाइप, एक्सप्रेशन टाइप का। एक्सप्रेशन मतलब टेक्सचुअल एक्सप्रेशन दे रहे हो, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो जिस तरह का एक्सप्रेशन है उस तरह का वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टर्नरी एग्जाम्पल डॉट सीपीपी, और इसके अंदर फिर मैं यहाँ पे हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, देन उसके बाद डिफाइन कर लेंगे हम मेन फंक्शंस। हाँ, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को ये हटा देते हैं, ठीक है। ये आगे हम चल करके पढ़ेंगे, ये ARGC और ARGB होता क्या है, ठीक है। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया हमारे प्रोग्राम का। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने जी, सही। तो ये हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमको क्या डिफाइन करना है, इवन और डिफाइन करना है कि तुम्हें कोई नंबर इनपुट करूं और टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके डिफाइन करें, एक लाइन में कंडीशन डिफाइन करूं। तो मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर एंड या नंबर, नंबर नेम से वेरिएबल बना लिया मैंने। फिर मैंने एक मैसेज दिया सी आउट इंटर नंबर, ठीक, इंटर नंबर देन एंडल, ओके। देन फिर मैंने लिखा सी इन, और उसके बाद मैंने लिखा, सॉरी, सी इन, और सी इन मैंने लिख दिया नंबर, ठीक। नंबर में मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट करने के बाद यहाँ पे फिर लिखूंगा मैं लेट, सॉरी। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, किस तरह का वेरिएबल मुझे चाहिए। तो मैंने अगर डायरेक्ट मैं सी आउट लिख रहा हूँ, ठीक। तो सी आउट मतलब तो वेरिएबल की जरूरत नहीं है, जो भी एक्सप्रेशन होगा अपने आप प्रिंट हो जाएगा, ठीक। इवन है या आउट है वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। तो पहले हम डायरेक्ट प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा, ब्रैकेट में डिफाइन किया, और मैंने यहाँ लिखा कंडीशन। तो कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन हमारा कंपैरिजन होता है। तो हमने लिख दिया मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल 0, कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है देन क्वेश्चन मार्क, ठीक। उसके बाद मैंने क्या लिखा, देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैंने क्या लिखा कि भाई जब कंडीशन सही हो तो इवन हो आउटपुट, ट्रू एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं क्या, ट्रू एक्सप्रेशन ट्रू, और एक्सप्रेशन फॉल्स, कि कब क्या कौन सा एक्सप्रेशन देना। एक्सप्रेशन मतलब वैल्यू, किस तरह की वैल्यू डिफाइन करना। तो यहाँ पे आपने लिख दिया अब, और ठीक है, फिर मैंने ये दे दिया। अब यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो क्या आ रहा है कि दो इक्वल इक्वल नॉट ऑपरेटर फाइनल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। अब देखो एरर कम कर दिया, ठीक। तो ये आपका कंडीशन डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब कि ये इफ, समझ लो ये एक चेक करा कि अगर कंडीशन सही हुआ तो इवन, अदरवाइज नॉट, ठीक। तो ये दो आउटपुट है यहाँ पे। अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ऐसे प्रोग्राम रन करोगे तो देखो आउटपुट आपको क्या मिलेगा। नंबर इनपुट करते हैं, जैसे मैंने 8 लिखा तो क्या मुझे मिल रहा है यहाँ पे, 1 मिल रहा है, ठीक। डायरेक्टली 1 मिल रहा है। तो ये एक चीज, ये एक्सप्रेशन ऐसे डिफाइन कर रहा है कि ये मुझे क्या डिफाइन करना है। तो ये आपका 1 दे रहा है मतलब 2 दे रहा है, ठीक। डायरेक्टली ये प्रिंट हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे,
इसको पूरा ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, रख लेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये प्रिंट हो रहा था ना, ठीक। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले अब इसको पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब डिफाइन कर लिया। अब देखो ब्रैकेट का क्या रोल होता है। तो अगर ये वन प्रिंट हो रहा था, मतलब ये कंडीशन प्रिंट हो रहा था कि ट्रू हुआ तो वन, फॉल्स हुआ तो जीरो। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन, अब मैं रन करूँ देखो, तो क्या आउटपुट आ रहा है, अब ये एरर एरर आ रहा है, इस तरीके से एरर। तो ये डिफाइन हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो भी डिफाइन कर रहे हो वो एक्सप्रेशन की करें, नंबर डज नॉट नेम और टाइप, ठीक। तो यह आपका मैच नहीं का डज नॉट नेम ए टाइप, तो डिफाइन नहीं कर सकते, ये टाइप का डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका एरर आ रहा है। तो हम डायरेक्टली एक वेरिएबल ही क्यों ना बना सकते, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया भाई रिजल्ट का, तो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, और मैंने लिख दिया रिजल्ट, क्या, रिजल्ट। और मैंने लिख दिया रिजल्ट इक्वल, और ये जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ लिख दिया, वहां पर लिख दिया मैंने, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रिजल्ट। ब्रैकेट में देना चाहो ब्रैकेट में दे सकते हो, डायरेक्टली लिखना चाहो डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो वो उस तरीके से नहीं आपका सेट होगा रहा था, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन उसी टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, या कैरेक्टर आप बना लो। अब यहाँ पे मैं रन करूंगी, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर ए नंबर 8 मैंने प्रेस किया, और इंटर प्रेस किया, क्या आ रहा है, इवेंट। तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर है, इवेंट। तो नंबर के हिसाब से वो चेक करेगा कि ऑर्डर रखना है क्या रखना है, ठीक है। तो सिंपल एक लाइन में कंडीशन हो गई, आप, ठीक। क्वेश्चन मार्क देते हैं, और यहाँ पे अब ये भी देने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे दिक्कत आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको ये देने की जरूरत नहीं है, ठीक। तब भी सेम आउटपुट आएगा। अब मैं लिखता हूँ 9, तो 9 क्या आएगा, ठीक। क्लियर। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर जब अप्लाई करते हो ना, तो वहां पे क्या होता है कि ये एज ए कंडीशन होता है। ये आपका क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन, कंडीशन एक ऑपरेटर हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन ट्रू। अगर ट्रू होगा तो क्या एक्सप्रेशन आपको देना है, तो एक्सप्रेशन देखो कई तरीके से होते हैं, कई तरीके के चीजों को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक वैल्यू को भी एक्सप्रेशन बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को, टेक्सचुअल वैल्यू को भी एक्सप्रेशन बोलते हैं। देन अगर मैथमेटिकल कोई इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसको भी एक्सप्रेशन बोलते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि ए प्लस बी, तो क्या है, प्लस बी क्या है, एक एक तरह से एक इक्वेशन है, या एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन की मतलब कि एक चीज की, वो चीज किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक्सप्रेशन, जैसे कि ये टेक्सचुअल को, डेटा को एक्सप्रेस कर रहा है, ये आपका टेक्सचुअल डेटा है। लेकिन आपका एक चीज है, यहाँ पे एक रूल डिफाइन करना होता है, रूल होता है पहले से, कि अगर आप यहाँ पे पहला अगर ट्रू में जो टेक्सचुअल डिफाइन कर रहे हो, टेक्सचुअल डिफाइन कर रहे हो, तो जो आपका एल्स वाला है, मतलब फॉल्स वाला जो एक्सप्रेशन है, वो भी वही सेम टाइप होना चाहिए, ठीक। तो अगर मैंने इवन लिखा और यहाँ पे ओल्ड की जगह पे कुछ और लिख दिया, जैसे नंबर दे दिया 6, अब रन कर देखिए, एरर थ्रो करेगा वो, currently have different types const, मतलब कि जो एक्सप्रेशन ट्रू है वही एक्सप्रेशन फॉल्स होना चाहिए, वही टाइप, दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। तो जो ये एक्सप्रेशन ट्रू, जो जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का ये भी डेटा होगा, सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल भी सेम, तो ये चीज मैच होनी चाहिए आपको हमेशा, ठीक। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान दोगे डिफाइन करते टाइम, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सप्रेशन, इसकी हम मल्टीपल है। तो ये अभी हमने क्या डिफाइन किया, एक सिंगल इफ एल्स की तरह से डिफाइन किया है। कंडीशन मैच हुआ तो ये आउटपुट, कंडीशन मैच हुआ नहीं मैच हुआ तो ये आउटपुट। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो क्या करोगे आप? हाँ, मान लो मुझे अगर चेक करना है कि कोई नंबर अगर 5 से डिविजिबल हो या नहीं हो, तो क्या चेक करना है मुझे, ठीक। तो ये एक तरह से अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो क्या करना है, तो यहाँ पे डिफाइन करना है मुझे, sorry, एक दूसरा मैं डिफाइन कर लेता हूँ प्रोग्राम। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टर्नरी एग्जाम्पल टू प्लॉट्स, सेम स्ट्रक्चर में यहाँ से कॉपी कर लेते
ये डिफाइन कर लिया। अब जैसे कि आपको डिफाइन करना है कि कोई नंबर, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर डे नंबर। डे नंबर जैसे मैंने लिख दिया 1 से 7 के बीच में होगा, अगर 1 हुआ तो संडे होगा। जैसे स्विच केस आगे हम डिफाइन करेंगे स्विच केस। लेकिन यहाँ पे डिफाइन करते देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर 1 लिख रहा हूँ तो संडे प्रिंट हो, अगर 2 होगा तो वो मंडे प्रिंट हो। इस तरीके से मतलब 7 नंबर, डे नंबर, कोई भी डे नंबर डालना है। तो यहाँ मैं लिख दिया स्ट्रिंग रिजल्ट, इसमें वही रिजल्ट है डे के अकॉर्डिंग, कंडीशन में दे। तो मैं लिख दिया स्ट्रिंग रिजल्ट और इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंडीशन लिखूंगा कि डे नंबर क्वेश्चन मार्क इक्वल इक्वल 1 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अगर आपका क्या होगा डे नंबर 1 होगा तो क्या लिख करके संडे। ठीक, फिर कॉलम, और अब एक्सप्रेशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन फॉल्स में जब आपको मल्टीपल कंडीशन डिफाइन करना हो तो ये फिर कंडीशन लिखो। ठीक, तो यहाँ पे मैं फिर कंडीशन लिखूंगा डे नंबर। तो डे नंबर इक्वल इक्वल टू, देन क्वेश्चन मार्क, देन क्या हो, हम्म, ठीक, फिर कॉल, फिर मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ वाला नहीं हो। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने क्वेश्चन कंडीशन डिफाइन किया कि फॉल्स वाले में फिर कंडीशन डिफाइन करता है। फिर लिखो डे नंबर इक्वल इक्वल 3, देन क्वेश्चन मार्क, देन क्या, ट्यूसडे। इस तरीके से डिफाइन करूंगा मैं। नेक्स्ट, फिर लिखूंगा कॉलम, फिर फॉल्स वाले में एक्सप्रेशन में मैं फिर कंडीशन लिखूंगा। ठीक, मतलब जैसे कि इल्स इफ होता है उसमें, इसी में क्या होता है, इसमें भी इल्स वाले में या फॉल्स एक्सप्रेशन में जाकर कंडीशन कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो बढ़ता जाता है कंडीशन। तो यहाँ पे फिर लिखूंगा इक्वल इक्वल 4 एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन फिर यहाँ पे वेडनेसडे। इस तरीके से हम एज ए टेस्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे डे नंबर इक्वल इक्वल 5 देन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे थर्सडे, फिर कॉलम, फिर डे नंबर, सेम टास्क हम करते जाएंगे। कंडीशन 6 है ना, 6 देन क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे क्या, थर्सडे, फ्राइडे, फिर कॉलम, फिर कंडीशन, कंडीशन में फिर मैं लिखूंगा इक्वल इक्वल 7, देन अगर है तो क्या, सैटरडे, अगर नहीं है तो इनवैलिड डे नंबर, मतलब इनके अलावा कोई और नंबर है तो इनवैलिड है। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या दे दिया, सेमीकोलन। ये हो गया हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या डिफाइन किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक ये आपका पूरा एक लंबा चीज है। ठीक, तो एक ही प्रोसेस हम यहाँ पे नेस्टेड बढ़ाते गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँ सी आउट और क्या, रिजल्ट। अब रन करो तो 1 लिखा है तो क्या आउटपुट आ जाना चाहिए, एक मिनट यहाँ पे सेव कर देते हैं। देखिए क्या है, क्या है संडे, देखिए संडे है। ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5, तो 5 पे क्या आ जाएगा, थर्सडे। ठीक, वो आ जाएगा अपने आप। अगर मैं यहाँ पे 8 नंबर डालूं, तो क्या लिख करके आएगा यहाँ पे, इनवैलिड डे नंबर। ठीक, तो ये इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक ही लाइन में चीजें, एक ही लाइन में लिखी जाती है, टर्नरी ऑपरेटर एक ही लाइन में। हाँ, ये ऐसे ऐसे करके देखो, वो तो आएगा यार, एकदम सिग्नल है। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा, ये क्वेश्चनिंग किया, डिफाइन किया कि आपका कंडीशन डिफाइन किया, तो ये पहला कंडीशन हो गया, फिर ये दूसरा कंडीशन हो गया,
फिर ये तीसरा कंडीशन हो गया, सॉरी, ये तीसरा कंडीशन हो गया, ये चौथा कंडीशन हो गया, ये पांचवा कंडीशन हो गया, ये आगे का कंडीशन। ठीक, इस तरीके से ये मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे रन करता हूँ तो क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट दे रहा है। ठीक, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लाइन ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको सिंटैक्स एकदम एग्जैक्ट लिखना हो। थोड़ी सी भी गलती करेंगे, रूल से थोड़ा बाहर जाएंगे तो क्या ठीक है। तो